Yeah, good morning. This is the continuation video of class 9 chemistry. And name of the chapter is matter around us pure. In this video, we'll talk mainly about solution, suspension and collide. Right? So बेटा इससे पहले कि हम डिस्कस करें, आप देख सकते हैं पेज नंबर 61 पर है। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में डिस्कशन करें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है। राइट, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो, अगर पानी में चीनी मिला रहे हो आप सपोज, तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड होते हैं अधिकतर और वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। राइट, तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और चीनी यानी कि शुगर क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट हो गई, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मिक्सचर होगा, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर या शुगर और वाटर का, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और सभी सॉल्यूशन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। आप अल्कोहल में वाटर मिला रहे हो तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, अल्कोहल कम मात्रा में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को। राइट, तो बड़ा सिंपल सी ये चीज है। इससे आप सॉल मतलब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके ही सॉल्यूशन बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ऐसा सब्सटेंस बेटा जो डिसॉल्व हो जाता है किसी भी लिक्विड के अंदर ताकि वो सॉल्यूशन बन सके, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो हम कैसे बनाएंगे कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर जो है यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि सॉल्ट और वाटर से मिलकर बना होगा। राइट, तो अगर अब आपको मैं कुछ भी बोलूं तो आप इजीली उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर पाना। ठीक है, आपको ये बात नोट भी करनी है कि क्लास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स पार्टिकल्स कहते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है उसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं, आई रिपीट, उन्हें क्या कहते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल कहते हैं। राइट, और जो सॉल्वेंट है उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। मतलब किसमें वो, किस मीडियम के अंदर वो चीज डिसॉल्व हो रही है। जैसे सॉल्ट एक सॉल्यूट है तो आप इसे डिस्पर्स पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि सॉल्ट के पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं। और किस में डिस्पर्स हो रहे हैं, पानी में डिस्पर्स हो रहे हैं, तो वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसके अलावा कॉपर सल्फेट ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसे ब्लू विट्रियल और हिंदी नेम है इसका नीला थोथा भी कहते हैं। वाटर सबसे कॉमन सॉल्वेंट है, ये एक एक्वस सॉल्वेंट है, अधिकतर हर जगह ये यूज होता है। एसीटोन, गर्ल्स ये तुम्हारा फेवरेट है, एसीटोन बताओ क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। राइट, नेल पेंट लगाओ पहले फिर लगे रहो उसे हटाने में। ठीक है, तो सभी कुड़ियों का ये फेवरेट है एसीटोन। और ये एक वोलाटाइल लिक्विड भी है। वोलाटाइल समझते हो, इवेपोरेट हो जाता है। इसकी कैप तुम हटा के छोड़ के रख दोगे पेट्रोल की तरह, ये भी इवेपोरेट हो जाता है। राइट, इसका जो आईयूपैक नेम है वो है प्रोपेनोन। राइट, नेल पॉलिश रिमूवर आम भाषा में इसे ये वो कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम है एसीटोन। मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दो नेम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईयूपैक नेम। आईयूपैक की फुल फॉर्म भी बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ऐसे सॉल्यूशन बेटा जो मिलकर बने हैं जिसमें काफी सारे सॉल्यूट हम वाटर में ऐड कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। आई रिपीट, सॉल्यूट को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। जबकि ऐसे सॉल्यूशन जो डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूट ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनिक लिक्विड में यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, अल्कोहल जैसे एक ऑर्गेनिक लिक्विड है। अब बेटा बात करेंगे वन बाय वन हम सॉल्यूशन की, फिर सस्पेंशन की, फिर कोलाइड की। सॉल्यूशन आप सभी को पता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन की, जैसे कि ब्रास। ब्रास मैंने बताया था एक अलॉय है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल आर कॉल्ड एलॉयज। एयर, सॉल्ट सॉल्यूशन ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का। शुगर सॉल्यूशन वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है,
शुगर और वाटर का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अल्कोहल, वाटर मिक्सचर, ये ऐसे तो बहुत हो सकते हैं, राइट। तो पर मेन आपको एक तो डेफिनेशन याद करनी है बेटा, और ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं वो याद करनी है। संजना, मैं चाहूंगा आप ये प्रॉपर्टीज एक बार रीड कर लो बेटा, ये वाली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, फिर मैं समझाता हूँ। Properties of a solution. The important characteristic properties of a solution or true solution are as follows. 1. A solution is a homogeneous mixture. 2. The size of solute particles in a solution is extremely small. It is less than 1 nm in diameter. 1 nanometer equals to 10 minus 9 meter. 3. The particle of a solution cannot be seen even with the microscope. Fourth, the particles of a solution pass through the filter paper, so a solution cannot be separated by filtration. Fifth, the solution are very stable. The particles of solute present in a solution do not separate out on keeping. Sixth, a true solution does not scatter light. This is because its particles are very small. बेटा प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज लर्न करनी है जो ये दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और जो साइज होता है सॉल्यूट के पार्टिकल का वो काफी स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। देखो नैनोमीटर एक यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था माइक्रोमीटर इज 10⁻³ मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, दैट इज मिलीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। फिर आता है पहले माइक्रो, पहले मिली आता है 1/1000 मीटर, फिर माइक्रो आता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, ध्यान रखना। 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो का सिंबल होता है, म्यू कहते हैं इसे, ठीक है ना, माइक्रोमीटर। ये मिली तो आप सबको पता ही है, स्मॉल एम है। ये 10⁻⁻6 मीटर होता है माइक्रोमीटर क्लास। और एक आ जाता है नैनोमीटर। नैनोमीटर जैसे नैनो कार, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, पर नैनो देखो कितना छोटा है, 10⁻⁹ मीटर है, याद रखना, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर कितना हो गया बेटा, सामने लिखा भी होगा मैंने, 10⁻⁹मीटर होता है। अब ये नैनोमीटर बेटा इतना स्मॉल होता है कि आप इसे माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वो 10⁻⁻6 टाइम्स या 10⁻⁶ टाइम आप कह सकते हो मैग्नीफाई कर देता है, चीजों को बड़ा कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप, STM भी कहते हैं। जो पार्टिकल होते हैं बेटा सॉल्यूशन के, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, पर वो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं इतने छोटे होने की वजह से, तो आप उसे फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं कर सकते, राइट, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन जो है वो काफी स्टेबल होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना, और वो सेपरेट आउट नहीं होते रखने पर, ये ध्यान रखना। और एक ट्रू सॉल्यूशन जो है वो लाइट भी स्कैटर नहीं करता। ये एक्टिविटीज भी मैं जल्दी आपको कराऊंगा, ठीक है, यहीं पर ही, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख पाओगे। शुगर सॉल्यूशन जो है स्कूल में तो मैंने कराई है बच्चों को ये वाली सारी एक्टिविटीज, राइट। एक शुगर सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को पास अगर उस पर करते हैं तो इट इट रैंड ये स्कैटर नहीं करता है, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिंडल इफेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ऊपर आप पिक्स देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट एक बीकर में ऐड कर रहे हैं और ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये ब्लू कलर का हो जाता है कॉपर सल्फेट, पिक्स में आप देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो क्लास ये सॉल्यूशन है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। जितने भी मेटल के अलॉयज हैं वो खुद भी सॉलिड हैं, तो वो सॉलिड इन सॉलिड के ही एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया था ब्रास। ब्रास किसका है, ब्रास एक मिक्सचर है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करूं तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन जो हैं वो सॉल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड की। आयोडीन का अल्कोहल में टिंचर आयोडीन, ये अस्थमेटिक पेशेंट यूज करते हैं, ये वाला टिंचर आयोडीन, राइट। तो ये सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है, राइट, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि आयोडीन मैंने बताया था अभी एक लस्ट्रस नॉन मेटल होता है। तो आयोडीन टिंचर की आप पिक देख सकते हैं, राइट, ये एक सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल है। विनेगर की बात करें
तो वो एक लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम। विनेगर तो देखा है घर में, सिरका, दैट इज विनेगर, राइट। ये घर में पड़ा होगा ना, इसकी स्मेल बड़ी फाउल होती है अगर स्मेल करके देखोगे तो, अचार में, चाउमीन में ये सब यूज होता है, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का। कोल्ड ड्रिंक आप दुनिया भर की पीते हो, राइट। तो वो सभी कोल्ड ड्रिंक में फिज होती है, वो H2O प्लस CO2 होता है, सोडे में भी CO2 ऐड होता है, राइट। तो H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3, आपको पता ही है, कार्बोनिक। तभी सारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो वीक एसिड्स हैं, राइट, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। ऐसे चाय भी एसिडिक होती है, ओके। सॉल्यूशन और इसमें फुल ऑफ शुगर होती है और कुछ नहीं होता, दुनिया भर की चीनी इसमें बस ऐड होती है कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है। इससे अच्छा लेमनेड पिए हम, क्योंकि वो एक तो एसिडिक भी नहीं है और शुगर भी आप अपने अमाउंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो उसमें। सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, विनेगर मैंने बताया आपको, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3COOH इन वाटर। ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करें तो सोडा वाटर जो है वो CO2 इन वाटर का एग्जांपल है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, एयर की बात करें क्लास, तो वो गैसेस एंड गैसेस का मिक्सचर है। तो क्लास ये जो वीडियो था इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में जल्दी बात करेंगे। थैंक यू।